हाय एवरीवन, दिस साइड सीएम गुलशा। आज अपन देखने वाले हैं गोल्ड में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के एंड गोल्ड के जो प्राइसेस है वो कैसे कम ज्यादा होते हैं, कौन से फैक्टर है जिसका इनका इम्पैक्ट गोल्ड के फैक्टर्स पे होगा, मतलब गोल्ड के प्राइसेस पे होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो अच्छा लगा तो एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक कमेंट करना है। प्लस आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया, आप कौन से पैरामीटर फॉलो करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। चलो, तो गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है, तो गोल्ड में बहुत सारे ऑप्शन है। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये दो मेजर ऑप्शन है। प्लस गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी है, काफी सारे गोल्ड सेविंग स्कीम भी है। तो मैं आपको ये एड में बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? यस, जरूर करना चाहिए। मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में तो एटलीस्ट 20 रुपीज गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड पीपल सोने में पैसा लगाते हैं, जब मार्केट ग्रो होता है तो सोना रहता है। तो इन दोनों का एकदम इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ा तो एक कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। तो गोल्ड में अगर आपका इन्वेस्ट रहेगा तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न बैलेंस रहते हैं। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से अपने 20% तो गोल्ड में रखना जरूरी है टू बैलेंस द रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट इंडिया में काफी लोग गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। गोल्ड हैज गॉट स्पेशल इमोशनल अटैचमेंट, है ना। तो गोल्ड वी यूज गोल्ड फॉर एंजॉइंग इट, मतलब हम खरीदते उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं खरीदते, हम उसको पहनने के लिए लेते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यू माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट मैंने काफी लोगों को देखा है बोलते से इन्वेस्ट करके क्या करें, गोल्ड अपने को पहनना है शादी में, फंक्शन में, तो दे फील गुड अबाउट इट, सो दैट इज ऑल्सो ओके। तो गोल्ड लेने का प्रोस्पेक्टिव लोगों का अलग, बट यहाँ पे मैं एज अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ। ओके, तो गोल्ड ट्रेडिंग कैसे होता है? एक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, करेक्ट ना। प्लस आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, करेक्ट ना। देन अच्छा, गोल्ड लेते समय क्या पता होना चाहिए आपको? बाय फॉर अ लोअर प्राइस, सेल एट अ हायर प्राइस। बाय एट अ लोअर प्राइस, सेल एट अ हायर प्राइस, तो भी आपको फायदा होगा, करेक्ट ना। तो गोल्ड का दोनों सबसे फायदा है आपको, मार्केट गिरता है तो खरीदना है, ऊपर जाता है तो बेचना है, करेक्ट ना। एंड गोल्ड में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड अगेन आपको एक सही कैलकुलेशन करके इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि पूरा पैसा अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। सो आपको जो भी जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से 20% तो होना चाहिए आपका। 100 रुपए में 20 रुपए गोल्ड में डालना जरूरी है, जस्ट टू बैलेंस योर शेयर मार्केट रिटर्न, क्योंकि दोनों का अच्छा एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। तो ये जानते हैं और डिटेल में कि क्या क्या जरूरी है। तो पहले बताऊंगा कि सब गोल्ड के प्राइसेस मूव क्यों होते हैं, है ना। चार, पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। सी, आपने देखा रहेगा गवर्नमेंट फिजिकल गोल्ड को डिस्करेज करता है। वो बोलता है कि आप गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हैं ना, समटाइम उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया का करेंसी बाहर जाता है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा आपको ई गोल्ड के लिए सपोर्ट करता है कि आप फिजिकल फॉर्म के ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लो। बट इंडिया में एज ए सेड वी बाय गोल्ड जस्ट टू वेयर इट एंड टू एंजॉय इट। हमारे लिए गोल्ड नॉट अ इन्वेस्टमेंट फैक्टर। मतलब आप देखो, आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, बहुत कम लोग करते हैं, है ना, एज ए इन्वेस्टर। ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन लाइक इन्फ्लेशन, रिसेशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट हिल जाते हैं। एंड गोल्ड इज अ ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटी, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, तो ये ग्लोबल ट्रेडिंग होता है। तो कुछ भी अगर बाहर होता है तो उसका इम्पैक्ट होता ही है। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गए, करेक्ट ना, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग गोल्ड इज डिक्रीजेस। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो फिर हम गोल्ड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, एंड फिर प्राइस का इम्पैक्ट होता है। तो इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो गोल्ड लेके कुछ मतलब नहीं है ना, करेक्ट ना। तो फिर ऐसा है। करेंसी मूवमेंट, अभी जो मैंने कहा था कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। करेंसी रेट अगर ऊपर नीचे हो गया तो महंगा होता है ना वो, है ना। करेंसी का रेट बढ़ गया तो गोल्ड खरीदना महंगा हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो उससे प्राइसेस फिर कम होते हैं। देन सेंट्रल बैंक आरबीआई की पॉलिसी जो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लो, है ना, क्योंकि फिर वो बाहर से लाना पड़ता है, फिर इंपोर्ट करना पड़ता है, करेंसी इंडिया के बाहर जाता है। सो जब भी गवर्नमेंट के प्राइसेस पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट अगर कम ज्यादा होता है तो लोग देखते फिर कि मैं बैंक में इन्वेस्ट करूँ या गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, है ना। मैं बैंक में इन्वेस्ट करूँ या गोल्ड में, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो फिर मैं गोल्ड में नहीं डालूंगा, मैं बैंक को पैसा दूंगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड पे इम्पैक्ट होगा, कम होता है तो भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो आरबीआई के जो पॉलिसीज है, तो इंटरेस्ट पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन,
ग्लोबल कंडीशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, ये 4 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसका गोल्ड पे इम्पैक्ट होता है। बट अगेन सी एज ए इन्वेस्टर ये सबके लिए इतना डिटेल में एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। सो लेट इट बी एकदम सिंपल बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। आप 4 फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं। एक फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं जो सब ले रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जहाँ पे आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा बट वो उसी तरह के मार्केट में इन्वेस्ट होगा। मतलब जितना फिजिकल गोल्ड का रिटर्न है उतना आपको शेयर्स के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे चोरी होने का डर नहीं। गोल्ड खरीदा तो रखना मुश्किल होता है, उसको संभाल कर रखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कोई टेंशन नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड है काफी सारे, कोटक का है, बहुत सारे कंपनीज के गोल्ड फंड्स है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड काफी सारे गवर्नमेंट के गोल्ड स्कीम भी है जिसके थ्रू आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 ऑप्शन इन विच गोल्ड कैन बी परचेस। बट अगेन ज्यादा पैसा मत इन्वेस्ट करना। आपके पोर्टफोलियो के एक सर्टन 10 to 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हाईली लिक्विड एसेट इफ यू आस्क मी कंपेयर टू रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, ये सबसे हाईली लिक्विड है। मार्केट में जाओ 1 मिनट में पैसा लेके आओ। तो वी नीड टू हैव सम गोल्ड फॉर सम इमरजेंसी पर्पस, इसलिए खरीदना फायदे का है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।